नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले थे नर्सरी रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो चैनल पे नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और दोस्तों में भी शेयर कर दे। तो आज हम मेन मुद्दे पे बात करने वाले हैं। यहाँ पर एनर्स एग्ज़ाम लेने वाला है, अक्टूबर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम लेने वाला है। यहाँ पर सीधी सीधी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है, जब CBSE के स्टूडेंट के लिए 30% सिलेबस कम किया जाता है तो यहाँ पर एनर्स के बच्चों के लिए क्यों नहीं किया जाता है। जब ये शिक्षा मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है तो इस पर कुछ भी नहीं कहते। शिक्षा मंत्री जी को ये भी बताना चाहिए कि शिक्षा की व्यवस्था जो है वो एक समान होना चाहिए या अलग अलग तरीके से। अनार्स के बच्चे मतलब अगर कम पैसे देते हैं तो उनके लिए सुविधा अलग होनी चाहिए, और CBSE के बच्चे अगर प्राइवेट से आते हैं तो उनके लिए सुविधा अच्छी होनी चाहिए। तो ये मतलब बहुत ही मतलब एक समझने वाले बात नहीं लगी कि आप CBSE के बच्चों की इतना सुनते हो और एनआरएस के बच्चे की कोई सुनता ही नहीं है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि एनआरएस के बच्चे आज सोच रहे हैं कि हमारे लिए 30% सिलेबस कम क्यों नहीं हुआ। जब हम एग्ज़ाम देंगे तो हमें 30% का राहत कहाँ मिला, हमें कोरोना की राहत कहाँ मिली। कोरोना की राहत तो आप CBSE वाले बच्चों को दे रहे हो। CBSE वाले बच्चे जो पैसे देते हैं मतलब प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर ये सीधी सीधी बात यहाँ पर निकल कर आ रही थी कि एनआर्स क्या मतलब इसको भी सोचना चाहिए था कि हमें भी 30% सिलेबस कम कर देने चाहिए थे कि बच्चों को आगे जो प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई करने में वो थोड़ी प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ती। यहाँ पर बच्चों की यही मांग थी कि अगर आप प्रमोट नहीं करते हो तो 30% सिलेबस आप कम करो, जिस हिसाब से बच्चे अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करते हैं, अगर कोरोना की वजह से उनकी स्टडी नहीं भी हो पाई है तो वो अपनी स्टडी को थोड़ी स्टडी करके आप पास हो सकें यहाँ पर। लेकिन आपने कुछ भी मतलब बच्चों को नहीं दिया कोई भी ऐसी राहत जिसकी वजह से बच्चों को यहाँ पर लगे कि एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या अब कोरोना ख़त्म हो गया? यहाँ पर सवाल पूछने वाली यही बात है कि मतलब जनवरी फरवरी में जनवरी में तो ना उसके बच्चों को एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर वालों का। तो क्या अब कोरोना ख़त्म हो गया है और एग्ज़ाम दिया जा सकता है या नहीं? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको एग्ज़ाम लेने हैं तो आप ऑनलाइन जैसे भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे कोरोना की महामारी बहुत ज़्यादा है, और मैं आशा करता हूँ कि बच्चे सुरक्षित होंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे न्यूज़ आ रही है मेरे पास कि बहुत से ऐसे घर हैं जिनके एडमिशन लिया उन्होंने एनआर से और उनको भी कोरोना हुआ हुआ है और होम क्वारंटीन है। तो यहाँ पर ऑनलाइन जैसे एग्ज़ाम है ये उनके साल बचा सकते हैं। अगर उनको कोरोना हुआ हुआ है तो वो ऑनलाइन जैसे एग्ज़ाम देकर अपने साल को बचा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचने और विचार करने वाली बात है कि हम ऑनलाइन जैसे एग्ज़ाम लेकर उन बच्चों तक भी पहुँच सकते हैं जिनको कोरोना हो रखा है। तो ये